प्यारे भैया बहन नमस्कार। कक्षा 11वीं कक्षा 12वीं विषय गणित सेकंड यूनिट फलन। तो इसमें फलनों का संयोजन तो यहाँ पर दो फलन हो सकता है। संयोजन यानी एक्चुअल में उसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। तो इंग्लिश में क्या करेंगे इसे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, दो फलनों का संयोजन। इसमें दो स्टेप में अपने को परिभाषा मिलेगा, दो स्टेप में, जिसको अपन तीर आरेख के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे फलनों का संयोजन यानी जोड़ना एक्चुअल में होता है। तो परिभाषा इसमें अपन ए बी और सी ऐसे अरिक्त समुच्चय लेके चल रहे हैं। अरिक्त मतलब कुछ न कुछ इसके अवयव होंगे, इस प्रकार के समुच्चय को अरिक्त समुच्चय कहते हैं। और फलन जो है, फलन एफ सच डेट ए से बी में है, मतलब ए का अवयव बी में प्रतिबिंब भर रहा है। इसी प्रकार से एक एफ फलन लिए है और जी फलन लिए है। यहाँ पे ये जैसे तीर आरेख में यहाँ पे एफ फलन है, ये ए और बी में, ये इस प्रकार से ए से बी में। उसी प्रकार से बी में सी लिए है एक और फलन, जिसे अपन जी माने हैं। यहाँ पे ये देखते हैं, यहाँ पे जी सच डेट बी से सी में, ये समुच्चय है बी से सी में, ये ऐसा बी से सी में। तो दो फलन है, तब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव एक्स जो मान के चलें अपन, यहाँ पे ये एक्स है ना, एक्स के लिए एक अद्वितीय अवयव एफ एक्स। तो यहाँ पे एफ एक्स मिलेगा कहाँ पे, बी में, समुच्चय बी में अद्वितीय अवयव एफ एक्स, ये अद्वितीय अवयव एफ एक्स बी में विद्यमान होगा। बी मतलब समुच्चय बी में विद्यमान होगा। और इसी प्रकार से अगर जी, जो जी फलन है वो बी से सी में हो रहा है, इसका प्रतिचित्रण क्या है, बी का प्रतिचित्रण सी में बनेगा। तो कह सकते हैं कि बी के अवयव एफ एक्स के लिए सी में विद्यमान होगा, है ना। तब अपन एफ और जी का संयोजन मतलब कंपोजिशन, एफ और फलन जी का कंपोजिशन को जी संयोजन एफ, इसको क्या पढ़ेंगे, जी संयोजन एफ या जी कंपोजिशन एफ। जी क्या है, फलन है, और एफ भी फलन है। तो फलन जी संयोजन फलन एफ से दर्शाते हैं, पढ़ेंगे इस प्रकार से। फलन जी संयोजन एफ सच डेट ए से सी में, ये जो नीचे वाला है यहाँ से ए से, ये इस प्रकार से बना है, यहाँ पे ए से ए इस प्रकार से, ये सी में, ये ए से सी में। तो जी संयोजन एफ, ये जी संयोजन एफ सच डेट ए से सी में इस प्रकार परिभाषित होता है। अर्थात अपन इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, जी संयोजन एफ, ये एक्स इंटू होगा, तो इसको अपन इस प्रकार से लिखेंगे, जी और ये जो एक्स है वो फलन एफ एक्स से बनेगा, इसका प्रतिचित्रण है जो भी। और इसको बड़ा कोष्टक इस प्रकार से लिखेंगे, फॉर ऑल, प्रत्येक जो एक्स है वो ए, समुच्चय ए में है। इस प्रकार से अपन तीर आरेख से देखते हैं, तो यहाँ पे ए समुच्चय का अवयव एक्स है, जो एफ फलन है उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, समुच्चय बी में, एफ एक्स है। इसी प्रकार से बी का सी में है, बी समुच्चय सी में है, जो जी सच डेट एफ से सी बोलेंगे तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, जी एफ एक्स। यही हमारा क्या है, जी कंपोजिशन या जी संयोजन एफ एक्स बराबर ये जी एफ एक्स इंटू। अब आगे इसी में स्टेप दूसरा है, इसी प्रकार से परिभाषा है। मान के चलते हैं यहाँ पे जी सच डेट ए टेंस टू बी, मतलब जी का प्रतिबिंब बी, ए का बी में भर रहा है एफ। दो फलन लिए हैं जी और एफ, जैसे यहाँ पे इसका तीर आरेख विधि से देखते हैं, तो जी और एफ ये दो फलन लिए हैं। तो जी टेंस टू ए बी और एफ मीन्स ये है एफ, जी से बी से सी में हो रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे एफ टेंस टू बी से सी में एक फलन है। तब जी से एफ के संयोजन को, जी से एफ के संयोजन को एफ संयोजन जी से दर्शाते हैं, या एफ संयोजन जी से पढ़ते हैं। तथा फलन एफ संयोजन जी सच डेट ए टेंस टू सी, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एफ संयोजन जी, तो ए से कहाँ पे बढ़ रहा है इसका प्रतिबिंब, ये सी में बढ़ रहा है, तो एफ जी एक्स बनेगा।
तो इस प्रकार से अपन अर्थात कह सकते हैं एफ संयोजन जी सच डेट ए से बी में जब प्रतिचित्रण होता है तो इस प्रकार परिभाषित होता है कि एफ संयोजन जी एक्स, या इसको इस प्रकार से लिखेंगे एफ जी एक्स, और बड़ा कोष्टक होगा इनटू फॉर ऑल प्रत्येक एक्स का। अब यहाँ पे हम लोग समुच्चय ए में एक्स लिए इसलिए एक्स के लिए होगा। आगे चलते हैं, ये तीर आरेख से इस प्रकार से बनेगा एक्स जी एफ एक्स ये इस प्रकार से। आगे इसी में फलनों के संयोजन का प्रॉपर्टी दिया है, प्रॉपर्टी मतलब गुणधर्म। तो यदि एफ जी और एच तीन फलन हैं, ऐसे हैं कि एफ संयोजन जी कोष्टक छोटा कोष्टक संयोजन एच और एफ संयोजन छोटा कोष्टक जी संयोजन एच का अस्तित्व इस प्रकार है कि एफ संयोजन जी छोटा कोष्टक संयोजन एच बराबर एफ संयोजन जी संयोजन एच छोटा कोष्टक। कहने का अर्थ है कि ये फलन संयोजन सहचार्य होता है, मतलब सहचार्य नियम का पालन करता है। यहाँ पे एफ जी छोटा कोष्टक में, यहाँ पे जी एच छोटा कोष्टक में, तो सहचार्य नियम का पालन करता है। इसमें फलनों का संयोजन क्रम युग्मी का सदा पालन नहीं करता, हमेशा कभी कभार होता है। इस प्रकार से नोट में टिप में देख सकते हो। थ्योरम 2 दिया, यदि एफ सच डेट ए से बी और जी सच डेट बी से सी में है, एकाएकी और आच्छादक है, तो जी संयोजन एफ जो रहेगा वो तीसरा है, ए से सी में भी एकाएकी और आच्छादक होगा। कहने का अर्थ यदि एफ और जी एकाएकी है तो जी और एफ जो संयोजन से बनेगा उसका योग से, वो भी एकाएकी और आच्छादक होगा। इसी प्रकार से थ्योरम तीसरा दिया है, किसी फलन का तत्समक मीन्स क्या होगा, आइडेंटिटी फलन के साथ संयोजन फलन होता है। अर्थात अपन कह सकते हैं इसको अपन तार्किक रूप सांकेतिक रूप में लेते हैं तो एफ सच डेट ए टेंस टू बी, मतलब फलन एफ का प्रतिबिंब समुच्चय ए से समुच्चय बी में उसका प्रतिबिंब बन रहा है, एक फलन है। तब इसको अपन इस प्रकार से लिखेंगे एफ संयोजन आई ए, आई यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी फलन है, तो इसको अपन ए इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ए से बी में इसका प्रतिचित्रण हो रहा है। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, आई बी संयोजन एफ, ये किसके बराबर होगा, एक फलन के बराबर होगा। धन्यवाद, आप लोग होमवर्क करते रहिए।